हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो वापस आ चुके हैं अपने उसी कड़ी के अंदर, उसी क्लासों के अंदर और उन्हीं बेहतरीन क्लासों के साथ में आपकी तैयारी को वापस रूबरू करने के लिए। तो अपनी 2 क्लास से बहुत अच्छी हो चुकी है। आपका अच्छा सपोर्ट भी रहा, अच्छा प्यार भी मिला और इसी प्रकार प्यार देते रहिए, इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाते रहिए। तो अपनी जो चंडीगढ़ पुलिस की है यानी कि 3 नंबर क्लास आज अपनी होने वाली है। इससे आपका बड़ा बड़ा रिव्यू पता चलेगा, आपको सिस्टम पता चलेगा और थोड़ा सा उस वैकेंसी की तरफ बढ़ोगे जहाँ से आपको लगे ऐसे पर्सन बनेंगे। और आने 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 वाले दिनों के अंदर इसके एमसीक्यू बैच, सिंपल सा कहूँ तो मॉक टेस्ट बैच, ये भी आने शुरू हो जाएंगी। और उसका पूरा का पूरा जो कोर्स है वो भी पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। पूरा कोर्स बिल्कुल रेडी है, तो रेडी है कोर्स तो भी आप परचेज कर सकते हो। फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल है। तो और एप्लीकेशन है टेस्ट माफिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो 75975007 के ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ऑर्डर बुक कर सकते हो। आपको पूरा अपना किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा मैटर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना। 2 क्लास से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। आगे भी एमसीक्यू बैच के अंदर चलते हैं चंडीगढ़ पुलिस की, तो और आप भी अपने कंधों पे 2 स्टार लगाइएगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा वो यही रहेगा, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा। तो आपको बताना होगा कि आपके कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। तो हम कहेंगे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो सिंपल सा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। काफ़ी बार ऐसे एग्जाम में कॉमन से प्रश्न भी बन जाते हैं जो सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं और अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे से प्रश्न है और सीधे से प्रश्न तो आपको पता होना ही चाहिए। देखो, वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को भी लाइक कर देना। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलते हैं। अभी कितने हैं कितने नहीं हैं ये सुन लो। तो भारत में वर्तमान की बात करता हूँ। पहले कुछ भी था वो अपने को लेना देना नहीं है। वर्तमान भारत में अगर मैं राज्यों की बात करता हूँ या फिर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करता हूँ, वर्तमान भारत में राज्यों की बात करता हूँ या फिर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश की बात करता हूँ, तो वर्तमान भारत में 28 राज्य पड़ते हैं। और वर्तमान में यूटी कितने पड़ते हैं? तो यूटी 8 पड़ते हैं। ये मैंने थ्योरी में आपको पूरा का पूरा बहुत बेसिक से लेकर बहुत एडवांस तक बता रखा है कि कैसे 28 बने, कैसे 8 बने। कोई समय में 29 ही हुआ करते थे, 29 से कैसे 28 बने थे। कोई समय में यूटी 7 हुआ करते थे, 7 से 9 कैसे बने और 9 से वापस 8 कैसे बने। ये पूरा मैंने प्रोसेस आपको मैंने थ्योरी की क्लास के अंदर बहुत एडवांस लेवल के ऊपर करवा रखा है। तो भारत में कितने राज्य कितने यूटी? तो 28 राज्य 8 यूटी। इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपने। आपका चंडीगढ़ पुलिस के लिए बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी, तो वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करना। दूसरा क्वेश्चन आपका, भारत के कितने पड़ोसी देश है? भारत के कितने पड़ोसी देश पड़ते हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से कमेंट में अपने आंसर जरूर बताया करो। भारत में कितने पड़ोसी देश है? तो आपको पहले तो पता होना चाहिए भारत की स्थिति कैसी पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है। इतनी सी बात कॉमन से आपको बात पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ, ये बेसिक सी बात करता हूँ भारत के बारे में। अच्छा, ये अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ पे अफगानिस्तान पड़ता है, यहाँ चीन पड़ता है, ये नेपाल पड़ता है, भूटान पड़ता है, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है। सिंपल सा कहूँ तो भारत के कितने पड़ोसी देश लगते हैं? भारत के साथ में 7 पड़ोसी देश लगते हैं। कौन कौन से? सीक्वेंस में नाम लिखवा देता हूँ, लंबाई भी लिखवा देता हूँ मैं, उनके साथ में कितनी सीमा लगती है, फिर तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा।
एक पाकिस्तान लगता है, कितना लगता है? तो 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। अफगानिस्तान लगता है, कितना लगता है? तो 106 किलोमीटर सीमा लगती है। एक चीन लगता है, कितना लगता है? 3488 किलोमीटर लगता है। एक नेपाल लगता है, कितना लगता है? 1751 किलोमीटर। एक भूटान लगता है, कितना लगता है? 699 किलोमीटर। एक म्यांमार लगता है, कितना लगता है? 1643 किलोमीटर। एक बांग्लादेश लगता है, कितना लगता है? 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी? 4096 किलोमीटर। टोटल 7 देश अपने साथ लगते हैं। तो कितने देश? 7 देश लगते हैं। ठीक है, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, इसमें से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता। ऐसा प्रश्न भी, बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आपको ऐसे प्रश्न की, बेहतरीन प्रश्न की भी तैयारी एग्जाम में अच्छी प्रकार से करनी होती है, उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस रखा करो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बहुत अच्छा, बेहतरीन रूप से तैयारी करना। देखो, पूरा इसका वीडियो कोर्स अवेलेबल है। पूरा अगर वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप लेना चाहते हो, तो आप, और एप्लीकेशन है हमारी, एप्लीकेशन टेक्स्ट माफिया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप स्टडी मटेरियल भी साथ में लेना चाहते हो, आप कहते हो नहीं सर हमें तो स्टडी मटेरियल भी चाहिए और हमें तो पढ़ने के लिए नोट्स भी चाहिए, अवेलेबल चाहिए, बुक भी चाहिए, तो फ्री में होम डिलीवरी होगा। आपको ये जो नंबर दिख रहा है 75975007 जो नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्या करना होगा? ऑर्डर बुक करवाना होगा। और किसी प्रकार की एप्लीकेशन से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, अपने कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो अपने टेक्निकल टीम से 75975007 पर टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो के ऊपर दो जो भी नया जुड़ा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलता रहा, अच्छे लाइक मिलते रहे, अच्छा आपका रिस्पांस मिलता रहा, तो आपके लिए आगे के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो इस क्लास को यहीं पर बंद किया जा सकता है। फिर आगे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो यही बंद कर देंगे। अच्छा रिस्पांस मिला तो आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। भारत का सबसे कम सीमा साझा कौन से देश के साथ करता है? भारत के सबसे कम सीमा साझा कौन से देश के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है? यानी कि अपने 7 देशों की बात अभी भी कर रहे थे। 7 देश भारत के साथ में लगते हैं। मैंने 7 देशों की लंबाई चौड़ाई आपको मैंने बता दी थी। सर्वाधिक किसके साथ में, उसको देखने से लगता था जो बांग्लादेश अपने सबसे नीचे लिखवाया था, यानी कि कौन सा देश लिखवाया? बांग्लादेश, जिसकी राजधानी कौन सी? ढाका पड़ती है, जो नीचे पड़ता है, उसकी लंबाई मैंने 4096 आपको बताई थी। कितनी? 4096 किलोमीटर बताई थी। ये सर्वाधिक है। ये कौन सी है? ये सर्वाधिक लगती है। आपसे क्या पूछ रहा? सबसे कम पूछ रहा। सबसे कम अगर याद हो सर, आपने 106 बताई थी, वो याद नहीं आ रहा किसके बताई थी, तो मैं बता देता हूँ। वो आपने किसके बताई? अफगानिस्तान की बताई थी। वो आपने किसकी बताई थी? वो हमने अफगानिस्तान की बताई थी, जिसके साथ सबसे कम लगती है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अफगानिस्तान। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान ऑप्शन में ना दे, अफगानिस्तान ऑप्शन में ना दे, इसकी जगह कुछ और डाल दे, फिर इसमें से ऑप्शन पे डिपेंड करता है। फिर वो पर्सन होता है ना, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है भी। अभी इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा। फिर वो पर्सन ऑप्शन पे डिपेंड रह जाता है, इसमें से एक को आपको चूज करना ही पड़ता है। ठीक है, आगे चलते। भारत का सबसे कम सीमा साझा कौन से देश के साथ करता है? तो चीन के साथ में, बांग्लादेश के साथ है, या फिर भूटान के साथ। तो अफगानिस्तान इसका 106 था और चीन 3488 था। बांग्लादेश 4096 था। और भूटान की बात करता हूँ तो कितना था? 699 किलोमीटर था। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, आंसर आपका पूरा होता है। चीन के साथ साझा सीमा करने वाले कितने राज्य है? चीन के साथ सीमा के राज्य की बात कर रहा भी। चीन के साथ कितने राज्य लगते हैं भारत के? तो अपने को चीन को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, चीन को थोड़ा सा बतलाना पड़ेगा। इतना सा बहुत रहेगा, यहाँ से लेकर चीन लगता है यहाँ तक, तो बीच में पता होना चाहिए ये कौन सा लगता है? ये लद्दाख पड़ता है। यहाँ पे कौन सा लगता है? तो ये हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन सा? ये उत्तराखंड। यहाँ पे कौन सा? ये सिक्किम। और यहाँ पे कौन सा? ये अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ पे इतने से लगते हैं, यानी कि कितना से बात करूँ तो 4 राज्य है।
तो अब मैं सिंपल सा कह सकता हूँ चीन के साथ भारत के 4 राज्य और एक यूटी लगता है। आप बोलोगे हमें तो सर चारों के नाम लिखा दो, तो मैंने मना थोड़ी ना की है। अभी देखो चारों के नाम लिखवा देते हैं। अभी मैंने कोई मना थोड़ी ना किया, चारों के नाम लिख लो। 4 राज्य कौन से, एक यूटी लिख दो सबसे पहले लद्दाख। राज्य क्रम से लिखवा देता हूँ, एक राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरे की बात करता हूँ तो उत्तराखंड, तीसरे की बात करता हूँ तो सिक्किम, चौथे की बात करता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश, ये 4 इनके साथ राज्य लगते हैं। ये आपको सिंपल सी बात पता होनी ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो 4 राज्य है तो कितना बोलेंगे अपने इसके हिसाब से, तो राज्यों की बात कर रहा, कितने राज्य राज्य सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? भारत के सबसे कम वाला भी बताया मैंने आपको, अभी सबसे ज़्यादा वाला पूछ रहा। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा पड़ता है? अफगानिस्तान पड़ता है, चीन पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है या फिर बांग्लादेश पड़ता है? तो आपको मैंने सभी की लंबाई बताया, चौड़ाई मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से अगर थोड़ा सा भी आपने कौन सा सेंस लगाया हो, अगर थोड़ा सा भी आपने कॉमन सेंस का यूज़ किया हो ना, थोड़ा सा भी दिमाग का यूज़ किया हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसमें से सर्वाधिक किसका। तो अगर थोड़ी सी भी पीछे की स्लाइडें याद पड़ी है, यानी कि कहूँ तो बांग्लादेश की स्लाइड याद पड़ी है, तो बांग्लादेश की मैंने कितनी बताई थी? 4096 बताया था। 4096 सर्वाधिक बताया, सबसे कम तो अफगानिस्तान को बताया, सबसे कम तो अफगानिस्तान को बताया मैंने, 106 बताया था। सर्वाधिक तो बांग्लादेश का नाम लिया, सबसे कम अफगानिस्तान का नाम लिया। ऑप्शन के हिसाब से टिक कौन सा करना पड़ेगा? अफगानिस्तान नहीं, सॉरी, बांग्लादेश को करना पड़ेगा। क्या दिक्कत आ रही है? प्रश्न को सॉल्व करना सीखो। देखो प्रश्न थोड़ा सा उसी समय थोड़ा सा आसान बन जाता है जब आपको ऑप्शन काटने आ जाते हैं। जब आप ऑप्शन काट के भी प्रश्न का जवाब देना सीख जाते हो ना, तो पेपर बहुत आसान बन जाता है आपके लिए, क्योंकि ऑप्शन कट जाता है तो पेपर पता है क्या, 4 ऑप्शन का नहीं बचता, 2 ऑप्शन का पेपर बन जाता है। यानी कि पहले जो चांस 25% थे, 25% किसी प्रश्न को चांस के सही करने के चांस होते हैं, वो आपके 50% बन जाते हैं सही करने के, ठीक है। पानी के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, यानी कि इसको पानी लेना नाम लेना जरूरी था क्या? ऐसे बोल देता कि जलीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं, लेकिन इसका एक ही मतलब होता है, वो आपको घुमा रहा है। वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको घुमा रहा है, वो आपको गोली दे रहा है, आपको दिमाग की बत्ती गुल कर रहा है। यानी कि पानी के साथ भाई सीधी सी बात कर दो, इसको बोलता सीधा सा बोल देता जलीय सीमा कितने बनाते हैं, लेकिन जलीय नहीं देखे, जलीय सीमा नहीं देखे, उसने पानी बोल दिया। तो पानी तो अपने को पता होगा कि पता होगा, एक तो बंगाल की खाड़ी है, दूसरी अरब सागर, 2 के साथ पानी की सीमा लगती है, जलीय सीमा लगती है। कितने राज्य भाई? एक साइड में तो 5 राज्य पड़ते हैं, दूसरी साइड में 4 राज्य पड़ते हैं, टोटल मिला के 9 राज्य पड़ते हैं। जलीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि की द्वीपों की सहित बात करता हूँ तो 7516.6 किलोमीटर पड़ती है। क्या दिक्कत आ रही है भाई? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा आप बोलोगे सर एक बात तो आपने बता दी 9 राज्य है, हमें तो ये बताओ पहले सर यूटी कितने लगते हैं जलीय सीमा के साथ? देखो यूटी के बारे में कभी भी पूछे तो हमेशा 4 यूटी याद रखना, जलीय सीमा के साथ में 4 यूटी लगते हैं। आप बोलोगे सर एक बार जल्दी से नाम बता दो तो आपका भला होगा। मैंने कहा सुन लो, अगर भले की बात है तो सुन लो, और तो क्या कर सकता हूं। तो एक तो कहा है लक्षद्वीप की सीमा लगती है, दूसरे अंडमान निकोबार की सीमा लगती है, एक तमिलनाडु के तट के ऊपर एक यूटी पड़ता है जिसे पुडुचेरी कहा जाता है, और वो लगता है। और एक आपको बहुत अच्छा चर्चा में रहा 2 साल पहले, जब दादर नगर हवेली व दमन और दीव को एक किया गया था, वो भी तटीय सीमा बनाता है। यानी कि 4 यूटी इसके साथ में लगते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, 9 राज्य, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। भारत के कौन से देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? देखो सिंपल सा प्रश्न है। हाँ एक बात और बता देता हूं, ये तो आपको पता ही होगा, बांग्लादेश है। 3 प्रश्न और बता दो। भारत प्लस में अफगानिस्तान, भारत प्लस में पाकिस्तान, भारत प्लस में चीन। ये नीचे वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, नीचे वाला आपको मैंने बता ही दिया,
अब तीनों की अलग से बात सुन लो, क्योंकि ये प्रश्न आपको मैं कहीं ना कहीं पीछे सॉल्व करवा चुका हूँ। 4 या फिर 5 नंबर प्रश्न पे आपको कहीं ना कहीं मैं ये सॉल्व करवा चुका हूँ। ऊपर की 3 बातें मैंने नहीं बताई थी, ये 3 बातें अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहली तो बात ये याद रखना, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान के साथ 34, इसको 3323 किलोमीटर, ओके सर 1% भी डाउट नहीं है बिल्कुल। चीन के साथ 3488, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात बताओ, यस सर या तो आपने पीछे भी बता दिया, लेकिन हमें नई बात बताओ अभी क्या बतानी थी। मैं कहूँगा भारत व अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा उसे क्या बोलते हैं, भारत व पाकिस्तान के मध्य उसे क्या बोलते हैं, चीन व भारत के मध्य जो पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, ये आपको बताऊंगा। आप बोल लोग सर रियल में ये तो बात नहीं होगी, ये तो बात नहीं होगी, तो हमें जल्दी बताओ। मैंने कहा मना थोड़ी ना किया, एक बार धैर्य बना के रखो, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। भारत व अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा लगती है उसे डूरन रेखा कहा जाता है। भारत व पाकिस्तान के मध्य लगते उसे कौन सी, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और भारत व चीन के साथ में लगते उसे कौन सी रेखा, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उसे कौन सी रेखा, उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 बात आपके लिए मेन थी, इसका आंसर तो डी नंबर ही था, इसमें कोई आपको दिक्कत करने वाली है नहीं बात। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये फिर बता रहा हूँ आपको, अगर पूरा कोर्स अवेलेबल है, आपको पूरा कोर्स परचेज करना है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो टेक्निकल टीम से बात कर सकते हो। पूरा कोर्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। टेस्ट माफिया एप्लीकेशन है, आपको अगर सर्च कर लेना गूगल प्ले स्टोर पे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हो। फिर भी किसी प्रकार के डाउट आता है तो टेक्निकल टीम से बात करो। स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, चंडीगढ़ पुलिस से संबंधित किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए, या फिर पंजाब की किसी वैकेंसी के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, तो टेक्निकल टीम से बात करो। आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री डिलीवरी के साथ, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको होम डिलीवरी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको किसी प्रकार की आपके साथ में, आपकी किस्मत के साथ में आपके साथ धोखा नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, क्योंकि आपका जिंदगी का सवाल है ये। हाँ, 8 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है। सिंपल सी बात करा भाई, जो अपने स्थल पर जहाँ पे रहते हैं, जिस स्थल पे अपने रहते हैं, इस स्थल के अंदर सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, कौन सी धातु है जिसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सिंपल सी बात करा, कोई लॉजिकल बात है, कोई बात नहीं है, सिंपल सी पूछ रहा भी, जहाँ पे अपने रहते हैं, जिस पट्टी के ऊपर रहते हैं, जिस स्थल बाट के ऊपर, लैंड भूमि के ऊपर अपने निवास करते हैं, इस भूमि के अंदर सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है, सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर सिलिकॉन। तो सिंपल सी बात है, सिलिकॉन सर्वाधिक धातु पाया जाता है। कौन सा, सिलिकॉन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले भूपर पट्टी पर खनिज पड़ता है, कौन सा, सिलिकॉन। डी नंबर ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही रहेगा, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखो जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। अगर आप चाहते हो सर हमें और भी क्लासेस देखनी है, तो बटन को क्या कर लेना, बेल आइकन भी दबा, घंटे वाला बटन है उसको भी दबा लेना। आप बोलो सर हमें तो ये डाउट भी आ रहा है, तो कमेंट में पूछ लेना, सर हमें तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हमने सब्सक्राइब भी कर दिया, बेल आइकन भी कर दिया, डाउट भी पूछ लिया, आपने बता भी दिया, तो वीडियो को लाइक कर देना लास्ट में। और क्या कर सकते हैं, फिर भी लगे सर अभी भी हमें कुछ और भी करना है, तो भाई शेयर कर दो, और तो क्या कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर दो। 9 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सही आकृति क्या है। यानी कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी पड़ती है, इसकी सही आकृति कैसी दिखती है, सही आकृति किसके समान दिखती है, एलिप्साइड के समान दिखती है, जियोइड के आकार की, सफेराइड के आकार की, कोई नहीं। तो देखो पृथ्वी किस प्रकार है, पृथ्वी की आकृति इससे बिल्कुल गोल नहीं है। आप बोलोगे सर पृथ्वी की आकृति गोल है क्या, तो पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है। तो आप बोलोगे सर कैसी है, जल्दी से बताओगे थोड़ा सा। मैंने कहा क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने कहा मना थोड़ी, सर बता दो पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो सुन लो, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति कैसी है, सुनो एक बार। हाँ, अब सुनना, ऐसे से मान के चलना, जैसे अंडाकार प्रवृत्ति की पृथ्वी, जैसे अंडाकार प्रवृत्ति की पृथ्वी है ऐसे, इसे बोला जाता है जियोड के आकार।
इसे कौन सा आकार कहा जाता है? इसे जियोड का, यानी कि ध्रुवों से दोनों ओर से चपटी हुई है, ध्रुवों से दोनों ओर से चपटी हुई दिखाई देती है, उसे जियोड आकार का कहा जाता है। और पृथ्वी की मूल आकृति कैसे पड़ती है? जियोड के आकार की। नौका बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया प्रश्न है, जो एनसीईआरटी की क्लास से होती है वहां से लिया गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, देखो तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, या फिर उपग्रह क्या होता है, आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए। सर तारा, ग्रह या फिर उपग्रह में क्या अंतर होता है? तारा जिसका स्वयं का खुद का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से चमकता है उसे तारा कहते हैं। ग्रह जो किसी तारे की ओर, जो किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह बोलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह पड़ते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है? आपको पता होगा 8 ही ग्रह पड़ते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, 8 ग्रह। तो 8 में से पूछ रहा ऐसा कौन सा उपग्रह ग्रह पड़ता है जिसके चारों ओर, जिसके सर्वाधिक उपग्रह है, यानी कि उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले सर्वाधिक है, तो ऐसा कौन सा पड़ता है? तो ऐसा कौन सा पड़ता है? ऐसा बृहस्पति पड़ता है, ऐसे सॉरी शनि पड़ता है, शनि ग्रह पड़ता है जिसके सर्वाधिक क्या है? ऐसा शनि उपग्रह है जिसके सर्वाधिक क्या पड़ते हैं? जिसके सर्वाधिक उपग्रह पड़ते हैं। जिसके, अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूं तो पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है ना, पृथ्वी का एक ही उपग्रह, और जिसे अपने क्या बोलते हैं, उसे चंद्रमा कहते हैं, ये चंद्रमा कहते हैं, ये पृथ्वी का उपग्रह पड़ता है। ये बात आपको कॉमन सी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक भी कर देना जिसने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर जो चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे भी रियल में कंटेंट में दम था, तो वीडियो को अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना, और इसी प्रकार क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। बाकी क्लास मेरे को लगता है आपको लिए अच्छी रही होगी, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट देना चाहा, और कंटिन्यू अपनी क्लास से आपको ऐसे मिला करेगी, तो क्लास कंटिन्यू लेते रहना, आपकी पेपर तक बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे, आपका हमारा प्रॉमिस रहेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।